नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमा कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़खीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साबिया की असमत रेजी और बेरहमाना कत्ल के खिलाफ नेहरू पार्क निजामाबाद पर जबरदस्त एहतजाजी धरना। साबिया के कातिलों को इबरतनाक सजाएं देने का मुतालिबा। मुल्क में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ अब सवालिया बन चुका है, कायदीन का एहसास। जो पार्टी किसी भी रियासत में बेहतर कारकर्दगी करने से कासिर है, उसके कायदीन को दूसरों पर तनकीद का हक नहीं। TRS हुकूमत ने अवामी मुफाद में बेशुमार काम किए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की नाक़ीदीन पर शदीद बरहमी। MPD अरविंद की कारकर्दगी सिफर है, वो सिर्फ नफरत की सियासत करते हैं। हल्दी बोर्ड के अलावा दिगर इंतखाबी वादों की तकमील में वो नाकाम। इनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी। MLA जीवन रेड्डी का बयान। भैंसा में परचम कुशाई का सिलसिला जारी, वार्ड कमेटियों की तश्कील। TRS सिटी सदर ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना रियासत को हमाजह तरक्की से हमकिनार किया। अब वो दिल्ली के अज़ाइम रखते हैं। दिल्ली में साबिया के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ नेहरू पार्क पर जबरदस्त एहतजाजी धरना। खातियों को दर्दनाक सजाएं देने का मुतालिबा। पुलिस और मीडिया की जानिबदारी पर उठाए गए चुभते हुए सवाल। कहा कि क्या मुसलमान होने की वजह से दबाया जा रहा है मामले को। नेहरू पार्क निजामाबाद पर नौजवानों ने निजामाबाद की जानिब से एक जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें मरकजी हुकूमत और दिल्ली सरकार से मुतालबा किया गया कि साबिया की इस्मत रेजी और कत्ल के मामले में मुलविस खातियों को इंतहाई इबरतनाक सजाएं दी जाए। इस एहतजाजी धरने को मुनज़्ज़म करने में नौजवान कायदीन मोइन यूनुस, शेख जाकिर, सनाउल्लाह खान और दीगर ने अहम रोल अंजाम दिया। जबकि एहतजाज के अहम शुरा में अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर रमजान, सदर जिला मजलिस यम फहीम, MPJ रियासती सदर यम अजीज, सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान, रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी और दीगर शामिल थे। इन कायदीन ने अपने बयान में कहा कि मुल्क की बेटियां अब महफूज नहीं रहीं। बेटी किसी भी तबके की या किसी भी जात की हो, बेटी ही होती है और इसका एहतराम लाजिम है। लेकिन समाज के बाज दरिंदे इन मासूम लड़कियों पर मुजरिमाना हमले करते हैं और इनकी इस्मतों को पामाल किया जाता है और उनको बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया जाता है। इन सफाक दरिंदों की सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। इन कायदीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि इन वहशी दरिंदों को जो साबिया की इस्मत रेजी और कत्ल में मुलविस है, इनको सजाए मौत दी जाए। उन्होंने कहा कि साबिया का सफाकाना कत्ल समाज के माथे पर एक बदनुमा दाग है। दरिंदों ने इसका बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया और साथ ही इसकी शर्मगाहों को बेरहमी से काट डाला। इतनी दरिंदगी व सफ़ा की सिर्फ और सिर्फ जुनूनी कातिलों से ही मुमकिन होती है। साबिया का कत्ल समाज और कानून के लिए भी एक सवाल है, क्योंकि साबिया एक जिम्मेदार महकमा पुलिस की मुलाजिम थी। पुलिस महकमे की जिम्मेदारी है कि वो समाज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अफसोस की बात है कि कानून को नाफिज करने और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जिम्मेदार महकमे की मुलाजिम को ही दरिंदों ने अपनी शैतानी हवस का शिकार बना दिया और उसको इंतहाई सफ़ाकाना अंदाज में कत्ल कर दिया। जो हुआ धर्मराज मार गया है, जो हमारे निजामाबाद के नौजवान इस वाक़े को, आज इस मुद्दे को हुकूमत के जो भी अहदेदार हैं उनके नोटिस में लाने के लिए जो कोशिश की गई, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए मजाक का बात करते हुए एक ही बात कहता हूँ कि आज 24 अगस्त को ये वाक़या हुआ। 24 अगस्त से आज 5 तारीख है। अब तक दिल्ली में है, जो भी सरकार हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो,
बात है, आज आपके माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जो भी मौजूद यहाँ पर है, चीफ जस्टिस साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको शो मोटा लेकर इमीडिएटली केस बुक किया जाए। जो भी बड़े ऑफिसर्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपके वालिदैन को जो है आप जो है उनकी जो है इंसाफ दिलाए, ताकि फिर दोबारा ऐसी सजा दिलाए कैफरकादरों को कि जो दोबारा फिर जो है लोग सोचने के लिए भी जो है एक सोच करने के लिए भी जो सोचे। लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए निज़ाम के नौजवानों की जानिब से, सबकी जानिब से जो है मैं ये प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ। स्ट्रांगली कंडम दिस इंसिडेंट, जो भी जिस वाक़या हुआ हमारी सोसाइटी में, दर्दनाक वाक़या, और सोसाइटी के लिए जो है शर्म वाली बात है। ये एक इंसान, एक बेटी जो है, बेटी नहीं, कोई हिंदू बेटी नहीं, एक सोसाइटी माशरे में रहने वाले तमाम लोग, क्योंकि बेटी की जो है आप लज्जा उड़ाई जाती है ये सोसाइटी में। ये कैसा माशरा है, ये कैसा शहर है। मैं दिल्ली के शहर से वालों से मेरा सवाल करता हूँ कि आप अपनी बहन, अपनी बेटी की जो है इज्जतें लूटी जा रही है, रोज़ इज्जतें लूटी जाती है, उनको मार के ठीक किया जाता है। तो आप लोग कैसा जो है लोग देख के तमाशे हो रहे हैं। तो स्ट्रांगली कंडम दिस स्टैंड ऑन दिस ओकेजन कि आप यहाँ से मैं हमारे हम गुस्से की जो है मैं यहाँ से जो है आप जिन सियासी जमातों की कारकर्दगी सिफर है और जिन रियासतों में इन पार्टियों की हुकूमत है, वहाँ की अवाम इन पार्टियों से बेजार है। वो पार्टियां अब हम पर तनकीदें करती है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की बरहमी। उन्होंने कहा कि पहले तुम कुछ काम करो, फिर तनकीदें करना। रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हल्का असम्बली बांसवाड़ा की हुदूद में वाक़े वर्नी मंडल के कोटैया कैंप में 15 लाख की लागत से कापू संगम की इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इसी तरह हमनापुर में डबल बेडरूम मकानों की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िद इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हल्का असम्बली बांसवाड़ा की हमाचहत तरक्की के लिए वो शब व रोज जद्दोजहद कर रहे हैं। रियासती वज़ीर आला KCR के ताउन से अब तक बेशुमार फलाही व तरक्याती स्कीमात पर बांसवाड़ा में कामयाब अमल आवारी हुई है और इनकी कारकर्दगी से बांसवाड़ा हल्का असम्बली की अवाम खुश और मुतमईन है। उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा 126 ग्राम पंचायतों की हुदूद में वाक़े 224 मुअस्ससात में उन्होंने करीब 100 करोड़ के तरक्याती काम करवाए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज़ सियासी जमातों के कायदीन इन पर बेजा तनकीदें कर रहे हैं और एहतजाजी धरने कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये लोग धरने क्यों करते हैं और इससे फायदा क्या हासिल होने वाला है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तनकीद ऐसी जमात की जानिब से होनी चाहिए जो ये कहे कि तुम 10,000 का काम किए हो, हम 12,000 का काम करेंगे, जबकि इन सियासी जमातों की मुल्क की कई रियासतों में हुकूमत है और वहाँ की अवाम इनसे बेजार है, जबकि रियासत तेलंगाना की फलाही स्कीमात और यहाँ के तरक्याती कामों की दूसरी रियासतों की जानिब से जबरदस्त सताइश हो रही है। रैतु बंधु, दलित बंधु, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और दीगर कई स्कीमात की मुल्क की दीगर रियासतों में नज़ीर नहीं मिलती और जो पार्टियां अपनी रियासतों की अवाम को खुश नहीं रख सकी, इनकी पार्टी के कायदीन हम पर तनकीदें करते हैं, तो हैरत और अफसोस की बात है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तुम पहले कुछ तो काम करो, फिर उसके बाद हमें तनकीद का निशाना बनाओ। इस प्रोग्राम में पोचाराम सुरेंदर रेड्डी और दीगर शरीक थे। కొత్త స్కీములు నడుస్తున్న సంగతి తెలుసు. తెలంగాణ తప్పితే దేశంలో ఎవ్వరు ఎక్కడ ఇస్తలేరు. కాన్స్టిట్యూన్సీ మొత్తం కూడా ఈ 2 మాసాలలో ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క సహకారంతో 126 గ్రామ పంచాయతీలలో 224 గ్రామాలలో కలుపుకొని 100 కోట్లు ఇచ్చాను. 100 కోట్లు ఈ 2 నెలల్లో. దాని చూసి కొంతమందికి ఈర్ష్య, కొంతమందికి ఏదో మాట్లాడాలి కాబట్టి మాట్లాడతారు. మాట్లాడే కంటే ముందు మీరు పరిపాలించేటువంటి రాష్ట్రాలలో మాకంటే ఎక్కువ చేసి మాట్లాడండి. कानून को बालाए ताक रखने और पुलिस की तौहीन करने पर MPD अरविंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। MLA आरमोर जीवन रेड्डी का बयान। उन्होंने नंदीपेट मंडल के कई मुअस्ससात में तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। आरमोर MLA जीवन रेड्डी ने आज नंदीपेट मंडल में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने मंडल मुस्तकर के अलावा मुख्तलिफ मुअस्ससात में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। MLA जीवन रेड्डी ने
मौजे दत्तापुर में ग्राम पंचायत की नई इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा और नंदीपेट मंडल मुस्तकर पर कल्याण लक्ष्मी के चेकों की मुस्तहिक खानदानों में तकसीम अमल में लाई और लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम टीचर्स डे प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए असातिज़ा को तहनीत पेश की। इसके बाद सिद्धापुर मौजे में साबिक एमपीपी अन्ना गौड़ दत्तात्रेय गौड़ के मुजस्समे की तनसीब के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अपने खिताब में एमएलए जीवन रेड्डी ने निजामाबाद एमपी डी अरविंद को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एमपी डी अरविंद रुकने पार्लिमान की हैसियत से अवाम के लिए कोई तरक्याती फलाही काम करने में नाकाम रहे और वो महज नफरत की सियासत चलाते हुए लोगों को उलझा रहे हैं। उन्होंने जितने भी वादे इंतखाबात के मौके पर किए थे, इन वादों की तकमील में वो अक्सर नाकाम रहे। हल्दी के किसानों को हल्दी बोर्ड लाने का वादा करते हुए जबरदस्त धोखा देने वाले एमपी डी अरविंद के खिलाफ सख्त इक़दाम की जरूरत है। जरूरत पर अवाम डी अरविंद का मुहासबा करेगी और सवाल करेगी कि इनके इंतखाबी वादों का क्या हुआ। पुलिस की तौहीन करने और थाने में कानून की खिलाफ वर्जी करने पर एमपी डी अरविंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रोग्राम में कई टीआरएस कायदीन व कारकुन शरीक थे। అన్నం పెడితే అన్నదాత సుఖీభవంతం అట్లాంటి ప్రతినిత్యం అన్నం పెట్టే మా రైతులను బాగుండాలని ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులకు రైతు బంధిస్తూ రైతులకు బంధువుగా మారిపోయాడని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఆడపిల్లలకు షాదీ ముబారక్ కళ్యాణాన్ని లక్ష్మించి మేనమామగా మారిపోయాడు. ఈ రోజు దళితులకు దళిత బంధిస్తూ దళితులకు బంధువుగా మారిపోతా ఉన్నాడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి సందర్భంగా 2,270 కోట్ల బిల్లులు కట్టమని చెప్పి నేను బీజేపీ నాయకులు చెప్తా ఉన్నా. ఆయన పాదయాత్ర దుకాణం పెట్టుకున్నాడు, నోటు చూసి యాత్ర పెట్టుకున్నాడు. మన ఎంపీ ప్రజలకు ఈ ప్రాంత రైతులకు పసుపు పొడిస్తా అని చెప్పిన ఫేక్ ఎంపీ పసుపు పొడి లేకుండా బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చిండు. ఈ దేశంలో ఏదైనా బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చిందంటే ఈ ప్రాంత ఎంపీ. ఆయన అడ్డగోలుగా మాట్లాడతాడు, నోటికొచ్చింది మాట్లాడతాడు, बालकोंडा हल्का असम्बली की हुदूद में वाक़ मुबकाल मंडल के टीआरएस पार्टी ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। मंडल टीआरएस सदर और दीगर कायदीन ने ये चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। उन्होंने कहा कि हर नाजुक मौके पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी अवाम के साथ खड़े होते हैं। हल्का असम्बली बालकोंडा की हुदूद में मुबकाल मंडल के 6 मुआवजात की अवाम में 11 सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में आई। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने इन चेकों को मंजूर करवाया और इनको मुस्तहिक अफराद में तकसीम करने की पार्टी कायदीन को हिदायत दी। मुबकाल टीआरएस पार्टी ऑफिस में मंडल टीआरएस सदर भूमेश्वर रेड्डी ने इन चेकों को इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किया। इस मौके पर इनके हमरा एमपीपी पद्मा, वेंकट रेड्डी, जेडपीटीसी बी नरसव्वा, सरपंच नरसा रेड्डी, वाइस एमपीपी आकुला चिन्ना राजन्ना, मंडल कोऑप्शन मेंबर मुनीरुद्दीन और दीगर मौजूद थे। टीआरएस कायदीन ने कहा कि हल्का असम्बली बालकोंडा की अवाम को हमेशा ही रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी मुमकिन तौर पर सीएम रिलीफ फंड से तिब्बी इमदाद फराहम करते हैं। कोरोना वबा के दौरान बेशुमार लोग इस जानलेवा वबा का शिकार बने। कई गरीब खानदान इलाज करवाने के अहल नहीं थे, मगर फिर भी किसी न किसी तरह उन्होंने अपना इलाज करवाया। बाद में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने सीएम रिलीफ फंड से इनको तिब्बी इमदाद फराहम की और भारी रकूमात पर मुश्तमिल चेक्स मंजूर करवाए और इस बार भी 11 इस्तेफादा कुनिंदगान को सीएम रिलीफ फंड से तिब्बी इमदाद मंजूर हुई और आज इनकी तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर किया। सीएम रिलीफ फंड చెక్కులు 12 మండలకు వచ్చినాయి కాబట్టి మా ప్రశాంత్ అన్న గారికి జై తెలంగాణ. ఈరోజు ముక్కాల్ మండలానికి సంబంధించినటువంటి సిఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కుల పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మరి నిరుపేద కుటుంబాల వ్యక్తులకు అనారోగ్యం పాల్గొవడం, అలాగే కరోనా టైంలో కరోనా వచ్చి డబ్బులు లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళు అప్పు చేసి హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్న వారికి, మరి నిరుపేద కుటుంబాల వారికి అందరికీ మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి సహకారంతో, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సహాయంతో మరి ఈరోజు 12 మందికి దగ్గర 10 లక్షల రూపాయలు మరి మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి సహకారంతో మరి మేము మండల కేంద్రంలో ఈరోజు చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మా ముక్కాల్ మండలంలోని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగినది. సుమారు 12 చెక్కులు రావడం జరిగినది.
ముప్కాలి సంబంధించిన 3, కొత్తపల్లి 2, నాగంపేట చెక్కు 1, నల్లూరి 3, రెంజర్లది 1, నాగంపేట వేంపల్లి 2 చెక్కులుగా 12 చెక్కులు రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. అతి త్వరలో నెల కూడా ప్రతి నెల మాకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు మా ప్రశాంత్ అన్న గారు మరియు కేసీఆర్ గారి సహకారంతో మా ప్రశాంత్ అన్న గారు మా ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో బెనిఫిషియర్స్ వారందరికీ కూడా ఇప్పించడం జరుగుతున్నది. చాలా సంతోషమైనటువంటి విషయం. కరోనా టైంలో అయినటువంటి బిల్లు కూడా అన్నీ మా ప్రశాంత్ అన్న గారు ఇప్పిస్తున్నాడు కనుక, మ్యాక్సిమం ఇప్పిస్తున్నాడు కనుక ప్రశాంత్ అన్న గారికి కంపల్సరీగా ఇప్పుడు ఎవరైతే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు తీసుకున్న వారు కంపల్సరీగా ప్రశాంత్ అన్నకు మేము రుణపడి ఉంటామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. చాలా केसीआर ने रियासत की अवाम के विकार को बुलंद किया है। बेशुमार तरक्याती और फलाही स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद करवाया है। अब वो बुलंद अज़ाइम के साथ दिल्ली की सिंध पेश कदमी कर रहे हैं। हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। टीआरएस पार्टी परचम कुशाई तकरीब और वार्ड कमेटियों की तश्कील के मौके पर भैंसा टीआरएस सदर फारूक अहमद सिद्दीकी का बयान। 2 सितंबर को बुलंद अज़ाइम के साथ रियासती वजीर व टीआरएस पार्टी सरबराह केसीआर ने दिल्ली में टीआरएस पार्टी ऑफिस की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा और मुल्क की अवाम को यह पैगाम दिया कि अब टीआरएस का सफ़र गली से दिल्ली की तरफ होगा। अब टीआरएस कौमी सियासत का हिस्सा बनने का भी ज़हन बना चुकी है। जिस वक्त रियासती वज़ीर आला दिल्ली में पार्टी ऑफिस का संगे बुनियाद रखने के बाद दिल्ली में टीआरएस पार्टी का परचम लहरा रहे थे, उस वक्त रियासती वज़ीर और टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने तमाम पार्टी कायदीन को हिदायत दी थी कि वह अपने मुआज़जात और वार्ड्स की सतह पर पार्टी परचम लहराते हुए रियासती वज़ीर आला केसीआर के साथ इजहार यगानगत करे। लिहाजा 2 सितंबर को जो टीआरएस पार्टी की यौम तश्कील भी है, उस दिन रियासत भर में टीआरएस के पार्टी परचम को लहराते हुए टीआरएस के कायदीन व कारकुनों ने जश्न मनाया और रियासती वज़ीर आला से इजहार यगानगत की। रियासत के दूसरे इलाकों के साथ साथ भैंसा मुस्तखर पर भी 2 सितंबर को टीआरएस पार्टी परचम लहराया गया, लेकिन अवामी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए परचम कुशाई के इस प्रोग्राम को अब भी जारी रखा गया। लिहाजा आज भैंसा के वार्ड नंबर 16 में अवामी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए परचम कुशाई तकरीब का एहतमाम किया गया। मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी की हिदायत पर टॉन टीआरएस सदर फारूक अहमद सिद्दीकी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और परचम लहराया। इस मौके पर इनके हमरा साबिका काउंसलर मुरली गौड़, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद आसिफ, साबिका काउंसलर मोहम्मद सिराजुद्दीन और मेराज अहमद भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर टॉन टीआरएस भैंसा फारूक अहमद सिद्दीकी ने बताया कि परचम कुशाई का यह सिलसिला 12 सितंबर तक जारी रहेगा और साथ ही टीआरएस वार्ड कमेटी बॉडियों की भी तश्कील अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी को लेकर अवाम में जोश व जज्बा है, क्योंकि अवाम हुकूमती फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासिर है। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा वजीफे की हद उम्र में कमी, दलित बंधु, रैतु बंधु, 24 घंटे बरखी की सरबराही, फीकस 6 किलो चावल की सरबराही और दीगर बेशुमार स्कीमात ऐसी है जिनकी मुल्क की किसी भी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने लोगों से ख्वाहिश की कि रियासत की हमाजहत तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए टीआरएस की सफ़ों में शामिल हो जाए और पार्टी को इस्तेकाम फराहम करे, ताकि वज़ीर आला केसीआर अवाम की खिदमत के सिलसिले को मज़ीद दराज कर सके। इस मौके पर शेख पाशा, मोहम्मद अली, काजी मेराज, अब्दुल मुकीत, कासिम भंडारी, माजिद चौधरी, मोहम्मद हाजी और दीगर मौजूद थे। मदौल तालुके में जहां 2 सितंबर को फ्लैग फेस्टिवल मनाया गया है, जिसका मकसद था कि दिल्ली से लेकर दिल्ली तक तेलंगाना का जो टीआरएस पार्टी का जो सफ़र था वो मुकम्मल हुआ और केसीआर साहब की दूरअंदेश सियासत की वजह से आज दिल्ली के अंदर टीआरएस पार्टी का एक ऑफिस का संग बुनियाद रखा गया 2 सितंबर को और केटीआर साहब की हिदायत पर पूरे सारे तेलंगाना के अंदर 2 सितंबर से 12 सितंबर तक वार्ड वाइज कमेटियां तश्कील दी जा रही है। उसी ज़िम्न में आज भैंसा के 2 सितंबर को जहां पर वार्ड नंबर 21 और 15 और 6 और 4 इस तरीके से जो फ्लैग होस्टिंग किया गया था, आज वार्ड नंबर 15-16 ये यहाँ पर एक कमेटी तश्कील दी गई वार्ड नंबर 16 की 15 तो इसलिए महल्ले के अवाम की ख्वाहिश ये है कि हमारे वार्ड में ये इस तरीके का फेस्टिवल होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है।
फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वॉसरीसी भी आला से लेकर आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। ICDS PD झांसी लक्ष्मी ने एड़पल्ली के आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस सेंटर के जिम्मेदारों को हिदायत दी कि हामिला खवातीन, नवजायदा बच्चों और कंसीव तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, आंगनवाड़ी सेंटर को साफ सुथरा रखा जाए और अतराफ में पानी को जमा न होने दिया जाए। ICDS प्रोजेक्ट डायरेक्टर झांसी लक्ष्मी ने एड़पल्ली मंडल मुस्तकर पर वाक़े आंगनवाड़ी मरकज का दौरा करते हुए उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया और सेंटर की जिम्मेदार हेमा मालिनी से मुख्तलिफ इस्तिफसारात किए और अहम हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकिज को खुसूसी अहमियत फराहम की गई है। इन सेंटरों की जिम्मेदारी है कि वो हामिला खवातीन पर खुसूसी तवज्जो दे, इनको बरवक्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाए, बल्कि साथ ही सेहत बख्श ताकतवर ग़िज़ाएं भी उन्हें फ्राहम करे। ज़दगी के बाद भी हामिला खवातीन और नौज़ायदा बच्चे की निगहदाश्त भी आंगनवाड़ी मराकिज की जिम्मेदारी है। इसके अलावा इन मराकिज में कमसिन बच्चों को भी इब्तदाई तालीम फ्राहम करने का नज़्म किया जाता है। साथ ही इन बच्चों की मुनासिब व सेहत बख्श नशोनुमा के लिए इनको मुक़वी ग़िज़ाओं की फराहमी के भी इंतज़ामात किए जाते हैं। उन्होंने सेंटर के जिम्मेदार को हिदायत दी कि वह बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दे और बच्चों को असबाग अच्छी तरह अज़बर करवाए और साथ ही इनको तफरीह के मौके भी फराहम करे ताकि बच्चे किसी दबाव या तनाव के बगैर तालीम के इब्तदाई मराहिल बआसानी तय कर सके। PD झांसी लक्ष्मी ने इस मौके पर तलबा के साथ भी वक्त गुजारा, इनके साथ खेला और गुफ्तगू भी की और दिलचस्पी से पढ़ने की तरकीब भी दी। PD ने आंगनवाड़ी मरकज़ के बावर्ची खाने और गार्डन का भी जायजा लिया और इस आंगनवाड़ी मरकज़ की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और इस मरकज़ को साफ सुथरा व शफाफ रखने की हिदायत दी और कहा कि मौसम बरसात है और शदीद बारिशें हो रही है, लिहाजा आंगनवाड़ी मरकज के अतराफ में इस बात का ख्याल रखा जाए कि पानी कहीं भी ज़ख़ीरा ना हो और ना गंदगी फैलने का खदशा हो। इस मौके पर आशा वर्कर्स और ANMs भी मौजूद थी। किसी भी किस्म के तशद्दुद या हरासानी की सूरत में खवातीन सखी सेंटर की खिदमत से इस्तेफादा कर सकती है। फोन करने के चंद मिनटों में ही इमदाद को यकीनी बनाया जाएगा, लिहाजा खवातीन किसी किस्म के खौफ व खदशात का शिकार न हो। भीमगल के लिम्बाद्री गुट्टे में मुनक्किदा शौर बेदारी प्रोग्राम से भीमगल SI प्रभाकर और सखी एडमिन सरूपा का खिताब। भीमगल मंडल के लंबरादरी गुट्टा में सखी सेंटर भीमगल के ज़ेर एहतमाम शौर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें भीमगल SI प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में उन्होंने खवातीन को बताया कि वो किसी किस्म की हरासानी का क़तई सामना ना करे और किसी भी मुश्किल हालात में फौरी सखी सेंटर से रुजू हो। इसके लिए सखी सेंटर और OSC की जानिब से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल में इन नंबरों पर डायल करते हुए मदद तलब की जा सकती है। उन्होंने खवातीन को बताया कि ज़रूरत पर वो 181
100 और 1098 पर कॉल करके अपनी मदद तलब कर सकती है। अगर खवातीन घरेलू तशद्दुद या हरासानी का शिकार हो या फिर कहीं नाबालिग लड़कियों की शादियां की जा रही हो या फिर सड़कों या दफातर में हरासानी का सामना हो तो खवातीन सखी सेंटर से मदद हासिल कर सकती है। खवातीन को इस मौके पर पॉक्सो एक्ट के तहत से तफसीलात फराहम की गई। इस शौर बेदारी प्रोग्राम में लिम्बाद्री गुट्टे को आने वाले भक्तों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि इस प्रोग्राम की निगरानी सखी एडमिन भानु प्रिया ने की, जबकि दिगर अहम शुरा में सोशल काउंसलर स्वरूपा के अलावा सखी सेंटर का अमला और लंबाद्री गुट्टा के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सेंटर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के तहत मेंडोरा में खवातीन के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम, खवातीन किस तरह खुद कफील बन सकती है और अपने लिए आमदनी के जराए बना सकती है, इस ताल्लुक से तफसील से बताया गया। इस मौके पर खवातीन की एक कमेटी की भी तश्कील अमल में लाई गई ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके। खवातीन के जराए आमदनी में कैसे इजाफा हो के उन्वान पर एक अहम इजलास मेंडोरा मंडल मुस्तखर पर मुनाकिद किया गया, जिसमें जोनल फेडरेशन की सदर राजोवा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इजलास की निगरानी की। जनरल बॉडी का यह छठा सालाना इजलास था जो सेंटर फॉर वीमेन डेवलपमेंट में मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए माहिरीन ने खवातीन को कई अहम मशवरे दिए, जिनमें भैंसों की परवरिश, पोल्ट्री फार्मिंग और दीगर कारोबारों की अहमियत को उजागर किया गया और किस तरह इन कारोबार को चलाया जा सकता है और उसको मुनाफत बख्श बनाया जा सकता है, तफसील से बताया गया। और इन कारोबार के लिए किस तरह कर्ज हासिल किया जा सकता है और कर्ज की अदायगी किस तरह आसान अकसाद में की जा सकती है और खवातीन किस तरह खुद कफील बनकर अपने खानदान को सहारा दे सकती है, शौर बेदारी की गई। इस इजलास में एक नई कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई, जिसमें सदर की हैसियत से लक्ष्मी का इंतखाब अमल में आया, जबकि नायब सदर अनुसिया, सेक्रेटरी सुनीता, जॉइंट सेक्रेटरी राजवा के अलावा दीगर का इंतखाब अमल में आया। इस प्रोग्राम के अहम शुरा में एमपीडीओ संतोष कुमार, एपीओ शाम, मेंडोरा पीएससी डॉक्टर नैना रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ मुआवजात की खवातीन की बड़ी तादाद शरीक थी। ముఖ్యంగా ఈవెన్ మా కంట్రోల్ లేదు, మా డిఆర్డీఓ సార్ కంట్రోల్ లేదు, ఎవరి కంట్రోల్లో లేదు, అంతా మీ చేతుల్లోనే ఉన్నది. ఇటు మీ గ్రామ సమైక్య, మండల సమైక్య, మీ జిల్లా సమైక్య మొత్తంగా మీరే ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటారు. అంటే ఏ లోన్ పరిమితి అయినా మీరే తీసుకోవచ్చు, మీరే రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు. नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। कमसिन बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल समाज का एक शर्मनाक पहलू। ऐसे घिनौने जहन लोगों की सर को भी लाजमी। शी टीम और भरोसा सेंटर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म, शौर बेदारी और दीगर प्रोग्रामों का एहतमाम। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार का बयान। उन्होंने कहा कि समाज में दरिंदा सिफत लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। मिस इंडिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पुलिस की जानिब से सपोर्ट सेंटर बराए खवातीन व अतफाल और भरोसा के तहत एक मुहिम 52 वीकेंड के नाम से शुरू की गई। इस मुहिम का आगाज मिस इंडिया फेमिना मनासा वाराणसी 2020 के हाथों हुआ। इस प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बताया कि ये एक शौर बेदारी प्रोग्राम है, जिसके तहत कमसिन बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को रोकने की कोशिश की जाएगी और साथ ही बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को भी बशऊर बना रहे और उनको इस्तेहसाल करने वालों से कैसे बचाया जाए, इस ताल्लुक से आगाह किया जा रहा है। इस सिलसिले में भरोसा टीमें स्कूलों का दौरा करते हुए तलबा के तहफ़्फ़ुज़ का भी जायजा ले रही है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि भरोसा सेंटर के तहत एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ खिदमात फ्राहम की जाती है और साथ ही काउंसलिंग का भी एहतमाम किया जाता है। अब तक भरोसा सेंटर के जरिए 10,000 खानदानों को इमदाद फ्राहम की जा चुकी है। अब तक 86 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया और इनमें से एक को 30 साल और दूसरे को 25 साल की सजा दिलाई गई और 8 लाख व 4 लाख के मुआवजे भी दिलाए गए। 100 स्कूलों में से तलबा के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मनासा वाराणसी ने भी बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को समाज के लिए शर्मनाक करार दिया और इसके खिलाफ मुहिम में शामिल होने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए उन्हें फख्र महसूस हो रहा है कि वो कमसिन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हो रही है। इस प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल, वीमेंस डेवलपमेंट चाइल्ड वेलफेयर कमिश्नर डी देविया,
अविनाश मोहंती, जॉइंट सीपी, एडिशनल डीसीपी श्रीशा राघवेंद्र और शी टीम और भरोसा सेंटर के कई ओहदेदार इस प्रोग्राम में शरीक थे। हैदराबाद शी टीम्स भरोसा सेंटर में आज मिस इंडिया मनसा वाराणसी हम लोगों के साथ मिलकर अवेयरनेस फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ और हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट हम लोगों के साथ हैं और हैदराबाद शहर के लिए जो किसी भी शहर के लिए जो सबसे बड़ी इशू होती है कि बच्चों की सेफ्टी किस तरीके से की जाए, उसके बारे में अवेयरनेस करना। जब हम लोग छोटे थे तो मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट को टीवी पर देखते थे और ऐसा लगता था कि ये ग्लैमर, ग्लिटर, ब्यूटी का कॉन्टेस्ट है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों ने देखा कि उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत, डेडिकेशन, कमिटमेंट और सबसे बड़ी चीज़ एक मकसद, कॉज। రెండు పెద్ద క్యాంపెయిన్స్ లాంచ్ చేశాము. వన్ ఇస్ ప్రాజెక్ట్ Anti-Nate and the other is the campaign against child sexual abuse. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యాంపెయిన్, ఎందుకంటే ఈ పాండమిక్ వల్ల మన దేశంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ చాలా మ్యాగ్నిఫై అయిపోయాయి అండ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనందరం కలిసి పని చేయాలి టు ఎన్షూర్ దట్ సచ్ కేసెస్ డోంట్ హ్యాపెన్. And the project dwara inka campaign against child sexual abuse dwara we hope to keep everybody safe and make every child realize that we are not alone, we are in this together and together we can. इख्तिताम से खबर हेडलाइन। साबिया की असमत रेजी और बेरहमाना कत्ल के खिलाफ नेहरू पार्क निजामाबाद पर जबरदस्त एहतजाजी धरना। साबिया के कातिलों को इबरतनाक सजाएं देने का मुतालबा। मुल्क में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ अब सवालिया बन चुका है, कायदीन का एहसास। जो पार्टी किसी भी रियासत में बेहतर कारकर्दगी करने से कासिर है, उसके कायदीन को दूसरों पर तनकीद का हक नहीं। टीआरएस हुकूमत ने अवामी मुफाद में बेशुमार काम किए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की नाक़ीदीन पर शदीद बरहमी। एमपीडी अरविंद की कारकर्दगी सिफर है, वो सिर्फ नफरत की सियासत करते हैं। हल्दी बोर्ड के अलावा दिगर इंतखाबी वादों की तकमील में वो नाकाम। इनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी। एमएलए जीवन रेड्डी का बयान। भैंसा में परचम कुशाई का सिलसिला जारी, वार्ड कमेटियों की तश्कील। टीआरएस सिटी सदर ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना रियासत को हमाजह तरक्की से हमकिनार किया और वो दिल्ली के अज़ाइम रखते हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।